कृष्ण जी कहते हैं कि आप जब अपना भार अपने ऊपर लेते हैं तब तनाव होता है, और अपना भार परमात्मा को देते हैं तो आप तनाव युक्त हो ही नहीं सकते। आप सदा तनाव मुक्त रहेंगे। एक जहाज सबसे अधिक सुरक्षित बंदरगाह पर होता है, पर जहाज बंदरगाह में रहने के लिए तो नहीं होते। सुरक्षित रहिए पर चुनौतियों से बचने के लिए। जो ठहर जाए वह जीवन कैसा। परवाह करने वाले आपके इमोशन को समझते हैं और आसानी से दिल नहीं दुखाते, और जो परवाह नहीं करते उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिल दुखे या फिर दर्द होए। अगर तुम स्ट्रेस को नहीं झेल सकते तो तुम सक्सेस भी नहीं संभाल पाओगे। वक्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जब लगने लगे ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर ज़िंदगी अब आने वाली है। कृष्ण जी कहते हैं कि रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। परेशान कौन नहीं है? दूसरे की थाली में बस घी ज़्यादा दिखाई देता है। अगर एक टेबल पर सबको अपने दुख रखकर बदलने का विकल्प दिया जाए तो लोग चुपचाप अपने दुख उठाकर चल देंगे। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। नज़र आ जाता है, दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। मन वह सफ़ेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। इसलिए इसको परमात्मा रंग में डुबो कर रखो। कृष्ण जी कहते हैं कि आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। अपने किरदार को अपने बुद्धि रूपी दर्पण में चेक करें। हमारे भूल एवं कार्य सबको दिखते हैं, किंतु हमारी सोच और भावना सिर्फ हमें दिखाई देती है। इसलिए अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि भावनाएं ही आपका भविष्य बनाती हैं। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा। पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। कृष्ण जी कहते हैं कि डर लगता है अब किसी से बात करने में कहीं फिर से आदत ना लग जाए। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जिंदगी में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा करना मनुष्य का पहला धर्म है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा था। मैं इंसानियत में बसता हूँ, तुम लोग मुझे मंदिरों में ढूंढते हो। ज़िंदगी में अगर कोई सबसे ज़्यादा बेचैनियाँ या हमारी मानसिक स्थिति को ख़राब कर सकते हैं, वो यह वही लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में सबसे अधिक भाव दिया जाता है।
कृष्ण जी कहते हैं कि गलतियाँ कीजिए, क्योंकि वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। रिश्तों में तकरार का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ़ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। याद रखें, वो परीक्षा ज़रूर लेता है लेकिन कभी फेल नहीं होने देता। निकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्युलोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं कि घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ। मुसीबत जब भी आती है ना जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सर झुकाती हूँ, वो सबके सामने मेरा सर उठाता है। जिंदगी के कुछ रास्तों पर पैर नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। केवल जिद ही एक गांठ छूट जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते भी सुलझ जाए। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही नहीं लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसी अपनी मनसा समझ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखोगे, मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। कृष्ण जी कहते हैं कि बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल उन्हें आपको वापस लेना पड़े। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी वो संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन की चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निकटता बनाए रखती है। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। इतनी कृपा मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो मार्ग सच हो उसी पर चलाए रखना। न दुख है हृदय किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा हम पर बनाए रखना। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आज तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। कृष्ण जी कहते हैं कि एकांत में ही एहसास होता है कि ईश्वर ही इंसान के सबसे पास होता है। स्थिति का आधार स्मृति है। सदा यह शक्तिशाली स्मृति रहे कि शिव बाबा का और बाबा मेरा, तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कई बार आप बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें
रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परखकर परिवर्तन कर दो। शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। जिंदगी तभी सफल मानी जाती है जब खुद का परिचय खुद ना देना पड़े।